Hello everyone, this is Saad RJ and you are welcome back to our YouTube channel. I know वीडियो काफ़ी लेट अपलोड हो रही है बट ट्रस्ट मी अब से आपका भाई रेगुलर है। खैर आज की वीडियो टर्की की एक फैमिली की है और ये स्टोरी अलीना ने हमसे शेयर की है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिग इनटू इट। मेरा नाम अलीना है और ये बात तब की है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ टर्की रहती थी। हम रिसेंटली ही पाकिस्तान से वहाँ मूव हुए थे। मेरे हस्बैंड जॉब पे होते थे और मैं सारा दिन घर के कामों में दिन गुजारती। रात को मेरे हस्बैंड काम से आते और हम लॉन में बैठकर चाय पीते। हमारे बिल्कुल साथ वाले घर में एक टर्किश फैमिली भी रहती थी। शुरू में तो हम एक दूसरे को दूर दूर से देखते और फिर एक दिन वॉक करते हुए हमारी थोड़ी सी बात हुई, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से कुछ ज़्यादा कहने को नहीं था। मैंने टर्की आने से पहले टर्किश लैंग्वेज का कोर्स भी किया था, लेकिन वो गुजारे लायक थी। हमें यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था और अक्सर हमें रात के वक्त उनके घर से अजीब आवाज़ें आती थीं, लेकिन हम अपने सब डोर्स लॉक करके सोते थे। और 1-2 बार तो मेरे हस्बैंड ने बाहर चेक भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। तो फिर हमने बोदर करना छोड़ दिया। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो अचानक शिफ्ट हो गए। कुछ अरसा तक वो घर खाली रहा और एक न्यू फैमिली उस घर में मूव हो गई और फिर वही सब शुरू हो गया। रात को उनके घर से अजीब आवाज़ें आना, समटाइम्स औरत के रोने की आवाज़ें आना। हमें लगता था कि शायद उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता होगा, लेकिन जब भी उनसे बात होनी तो उन्होंने यही कहना कि हम रात को ठीक से सोते नहीं हैं। और मैंने ज़्यादा पूछना, गवारा ना करना, यही सोचते हुए कि इनके बच्चे छोटे हैं, शायद इसीलिए लेट नाइट तक जागते होंगे और वो आवाज़ें इसीलिए आती होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वो आवाज़ें बच्चों की होंगी। फिर एक दिन मैं एक टर्किश डिश बना रही थी तो मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स पता करने थे, तो मैंने उन्हें कॉल की और मुझे उन्होंने अपने घर में इनवाइट कर लिया। मैं जैसे ही उनके घर में एंटर हुई मुझे बहुत स्पूकी सी वाइब आई और एक अजीब सर्द माहौल था उनके घर का। हर तरफ अंधेरा अंधेरा, दीवारों पे अजीब निशानात थे। मैं ये सब इग्नोर करते हुए बैठ गई और बातें करने लगी। मैंने कई बार उनसे पूछना चाहा कि हमें आपके घर से रात को काफ़ी अजीब आवाज़ें आती हैं, और पहले तो वो मेरी इस बात को अवॉइड करती नहीं। फिर धीमी सी आवाज़ में कहने लगी कि ये घर हॉन्टेड है और हमारे हालात इतने अच्छे नहीं कि हम किसी और घर में जा सकें। हम पूरी रात जागते रहते हैं क्योंकि हमें नींद नहीं आती। हमारा अक्सर टीवी खुद ही ऑन हो जाता है। कभी कभी किसी मर्द और औरत की आपस में झगड़ने की आवाज़ें आती हैं, और जैसे ही हम बोलते हैं कि यहाँ कौन है तो खामोशी हो जाती है। अभी मैं उनकी ये बात सुन ही रही थी कि मुझे उनके किचन से सीढ़ियों की तरफ एक ब्लैक फिगर जाता हुआ नज़र आया और मैं डर के फ़ौरन खड़ी हो गई और उनसे ये कहा कि हम कॉल पे बात करते हैं, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और मैं वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद मैंने उन्हें कॉल की और उन्हें बताना चाहा कि मैंने आपके किचन में क्या देखा, लेकिन मैं ये सोच कर रुक गई कि मुझे इन्हें डराना नहीं चाहिए। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप कुछ भी करके यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये जगह बहुत ही हॉन्टेड है। इसके बाद से मुझे अपने घर में भी शैडोज़ फील होते हैं। शायद मैं ज़्यादा सोचती थी तो मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन आवाज़ें आना और एक कॉन्टिन्यूस डर की वजह से हम नेक्स्ट मंथ ही वहाँ से शिफ्ट हो गए।